और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, राधिका मर्डर केस से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां आरोपी की आज पेशी होने वाली है। आपको बता दें, आरोपी दीपक यादव को कोर्ट में पेश किया जाएगा। एक दिन की कस्टडी खत्म होने के बाद पेशी होगी। आरोपी के सामने सीसीटीवी के डीवीआर की जांच भी की जा सकती है। कई बड़े खुलासे होने संभव है और ऐसे में आपको बता दें कि तमाम जो सबूत है वो खंगाले जा रहे हैं। इसके साथ साथ आज कोर्ट में पेशी होगी और कस्टडी की जो मांग है वो पुलिस द्वारा की जा सकती है। कस्टडी को बढ़ाए जाने की मांग की जा सकती है ताकि इस पूरे मामले को लेकर के पूछताछ की जा सके। और एक दिन की कस्टडी क्योंकि पूरी हो चुकी है और आज आरोपी की कोर्ट में पेशी है। इस दौरान क्या कुछ पक्ष सामने आता है, आरोपी के सामने सीसीटीवी के डीवीआर भी रखे जाएंगे और ये सबूत जो है कहीं ना कहीं खंगाले जाएंगे। तो देखिए, राधिका हत्याकांड का मामला जो है रोज नए मोड़ ले रहा है। नए नए एंगल, नए नए किरदारों की एंट्री इस मामले में हो रही है और अब यहां पर देखिए आज पेशी। राधिका हत्याकांड में हर दिन कोई नया मोड़ आ रहा है। हर सबूत एक नई सच्चाई उगल रहा है और अब एक और नए किरदार की एंट्री ने इस मर्डर मिस्ट्री को और उलझा दिया है। कौन है वो नया किरदार और पुलिस इस मामले में अगला क्या कदम उठाने वाली है, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। कई नए मोड़ आते दिखे। पहले दावा किया गया कि पिता को राधिका का रील बनाना पसंद नहीं था, जिसके चलते उसने अपनी ही बेटी का कत्ल कर दिया। लेकिन जब पुलिस की एफआईआर रिपोर्ट सामने आई तो उसमें यह खुलासा हुआ कि राधिका के कत्ल की वजह उसका एकेडमी चलाना था। और अब राधिका मर्डर केस में एक और किरदार की एंट्री हुई है, जिसने इस मर्डर मिस्ट्री को और ज्यादा उलझा दिया है। दरअसल सोशल मीडिया पर राधिका का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो बाइक पर एक लड़के के साथ बैठी नजर आ रही है। ये वीडियो करीब 1 साल पुराना है और एक म्यूजिक वीडियो का हिस्सा है। इस वीडियो में जो लड़का दिख रहा है उसका नाम इनामुल बताया जा रहा है। अब इनामुल की एंट्री ने इस मर्डर मिस्ट्री को और भी पेचीदा कर दिया है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद इनामुल सामने आया और राधिका के साथ रिश्तों को लेकर अपनी सफाई पेश की। ये मेरे लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है जो हो रहा है और इसको हिंदू मुस्लिम का एंगल भी दिया जा रहा है। थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो गया हूँ। मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिला था टेनिस प्रीमियर लीग में, उसके बाद मैं उनसे मिला था म्यूजिक वीडियो में, जो मैंने म्यूजिक वीडियो शूट किया। फिर मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। वो मेरे लिए सिर्फ एक एक्ट्रेस है और एक्ट्रेस थी और ऐसे मैंने बहुत काम किया है। वहीं दूसरी ओर गुरुग्राम पुलिस आज फिर आरोपी दीपक यादव को कोर्ट में पेश करेगी। कल कोर्ट ने दीपक को 1 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया था। वहीं पुलिस को पहली मंजिल पर लगे सीसीटीवी की फुटेज से नई लीड की उम्मीद है। डीवीआर को जब्त किया जा चुका है और अब जांच इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। खबर है कि कोर्ट में पेशी से पहले पुलिस दीपक के सामने ही डीवीआर की जांच कर सकती है। राधिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कातिल पिता के कबूलनामे की पोल खोल चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सामने आया है कि राधिका के शरीर से 4 गोलियां निकाली गई, जबकि एफआईआर में सिर्फ 3 निशानों का जिक्र है। लिहाजा ऐसे में ये सवाल भी खड़ा हो रहा है, जब दीपक ने 5 गोलियां चलाई और राधिका के शरीर में 4 गोलियां निकली, तो आखिर वो 5वीं गोली कहां गई? क्योंकि पुलिस कई बार मौकाए वारदात पर जांच कर चुकी है, लेकिन अभी तक 5वीं गोली का कोई सुराग नहीं मिला है। इस बीच शुक्रवार को राधिका यादव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। सीसीटीवी की तस्वीरें, पोस्टमार्टम की सच्चाई और वायरल वीडियो से उठते सवाल, राधिका मर्डर केस की गुत्थी हर दिन और उलझती जा रही है। अब नजरें हैं पुलिस की अगली कार्रवाई पर और देखना है कि क्या पुलिस इनामुल हक से पूछताछ करेगी और अगर इनामुल से सवाल जवाब किए गए तो उसमें कौन सा राज निकलकर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और सृष्टि हमारे साथ सीधे जुड़ गई हैं ग्राउंड से, उनके पास जाना चाहेंगे। सृष्टि, देखिए राधिका हत्याकांड में हर दिन नया मोड़ आ रहा है, अब एक और एंट्री ने इस मिस्ट्री को और भी ज्यादा उलझा दिया है। सृष्टि, बिल्कुल शिखा, देखिए राधिका के घर के बाहर ही हम मौजूद हैं। हालांकि परिवार की ओर से कोई भी नहीं है जो बातचीत करने को राजी हो। हमने सुबह भी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन परिवार साफ इनकार कर रहा है बात करने से। उनके कुछ रिश्तेदार हैं जो यहाँ ज़रूर पहुंचे हुए हैं। हालांकि अगर राधिका की माँ की बात करें तो वो सीधे तौर पर उन्होंने पुलिस को भी बयान देने से मना कर दिया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनको बुखार था जिस वक्त ये पूरा का पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है। लेकिन आज राधिका यादव के पिता की, जिन्होंने अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतारा है, उनकी पेशी एक बार फिर से कोर्ट में होगी। जाहिर है ये जानकारी मिल रही है कि पुलिस की ओर से उनकी कस्टडी मांगी जाएगी ताकि इस मामले की तह तक जाया जा सके कि राधिका की हत्या के पीछे की असल वजह आखिरकार क्या थी, क्यों एक पिता ने अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। ये पूरे समाज में एक सवाल है इस समय जो सभी के जहन में है, इसका जवाब मिलना जरूरी है। एक तरफ कहानी आती है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहती थी राधिका, रील्स वो बनाती थी जिसकी वजह से उसके पिता परेशान थे और वो मना करते थे। एक एंगल इसमें यह आता है, दूसरा एंगल यह आता है कि वो टेनिस एकेडमी चलाती थी जिस वजह से पिता को यह पसंद नहीं था कि वो टेनिस एकेडमी चलाती थी। बेटी की कमाई खाने के ताने समाज की ओर से दिए जाते थे। ये अलग अलग तरीके की थ्योरी इस पूरे मामले में सामने आ रही है, लेकिन पिता की ओर से अभी तक कोई भी ठोस बयान इस पूरे मामले में नहीं दिया गया है, ना ही परिवार। बिल्कुल सृष्टि, आज पेशी भी होने वाली है। दूसरी चीज, थ्योरीज जो है वो गोली को लेकर भी निकल रही है। कहीं 3 है, कहीं पर 5 गोली उन्होंने चलाई थी, लेकिन 4 ही गोली निकली है। वो 5वीं गोली कहाँ है, इसको लेकर भी मिस्ट्री है। सृष्टि, बिल्कुल शिखा, जैसा आपने कहा कि एफआईआर में जिक्र सिर्फ 3 निशान का था, लेकिन जब पोस्टमार्टम होता है तो जानकारी मिलती है कि 4 गोलियां लगी थीं राधिका को। लेकिन अगर बंदूक से बात करें तो 5 गोलियां निकली थीं। अब वो 5वीं गोली क्या है, इसे लेकर भी तफ्तीश की जाएगी पुलिस की ओर से, और यही वो सवाल है जिसके जवाब खंगालने के लिए जाहिर है एक दिन का समय कम था पुलिस के पास। इसीलिए जब आज पेशी होगी तो राधिका यादव के पिता की कस्टडी मांगी जाएगी। दोबारा से पुलिस कितने दिन की कस्टडी मांगती है और कोर्ट कितने दिन की देती है, ये देखना होगा, क्योंकि यही वो सवाल है, यही वो मिस्ट्री अभी बनी हुई है कि क्या इसके पीछे कोई और एंगल था। हाँ, एक म्यूजिक वीडियो जो सामने आया था इनामुल हक के साथ में, जिसमें राधिका नजर आई थी, उसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या ये वजह हो सकती है। हालांकि इनामुल हक सामने आते हैं, उनकी ओर से कहा जाता है कि राधिका से मेरा कोई ऐसा लेना देना नहीं था, ना ही मेरी राधिका के साथ में कोई दोस्ती थी। सिर्फ एक म्यूजिक वीडियो मैंने शूट किया था, वो भी उनकी माँ की मौजूदगी में ये वीडियो शूट किया गया था। राधिका की माँ उस समय सेट पर मौजूद थी, उनके सामने पूरी शूटिंग हुई। उसके बाद हमारा कोई भी कांटेक्ट राधिका से नहीं हुआ है, ये इनामुल की तरफ से क्लियर किया गया है। अब वो एंगल अगर निकलकर सामने आता है तब देखना होगा कि क्या पुलिस इनामुल से भी कोई पूछताछ करती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राधिका की मां, जो कि उस वक्त घर में मौजूद थी, उनकी ओर से कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। ना वो मीडिया से मुखातिब हैं, ना वो अपने घर से बाहर निकली हैं, और ना ही पुलिस को उन्होंने बयान दिया है। ये सबसे बड़ी बात है। और राधिका की मां भी अगर कोई अपना बयान देती हैं, सामने आती हैं, वो असल वजह बताती हैं, क्योंकि जाहिर है एक मां को जरूर पता होगा कि बाप और बेटी के बीच में किस बात को लेकर अनबन चल रही है, और अनबन वो इतनी बढ़ जाती है कि एक पिता अपनी बेटी को मौत के घाट उतार देता है, जो जाहिर तौर पर कई सवालिया निशान खड़े करता है और डराने वाला भी है। लेकिन मां की ओर से कोई बयान नहीं दिया गया है, उन्होंने चुप्पी साध रखी है। देखना होगा कि अब पुलिस की ओर से कितने दिन की कस्टडी मांगी जाती है और कैसे इस पूरे मामले का खुलासा और जब पूछताछ होगी, आगे जांच बढ़ेगी, तब कई खुलासे और भी होंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी दे